एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो डेफिनेशन होती है एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड और ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल उनके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वहीं पे जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं एनी सेल दैट कंटेन ए क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और दूसरा क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके बाहर भी क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल अगर देखें प्रोकैरियोटिक में आता है बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल के। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक सेल में देखें एग्जाम्पल होते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, प्रोटिस्ट सेल, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल के। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है या बोलो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उसको हमने बोला न्यूक्लियर रीजन। क्लियर है। वहीं पे जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। फोर्थ आता है सेल साइज। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका साइज जो होता है स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटे होते हैं, लेस देन 1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। ठीक है, वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल वो क्या है, लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक, और इसका साइज होता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन। किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें क्या होता है, रेप्लिकेट इंटायर जीनोम एट वंस, एक ही साथ में पूरा का पूरा जो जीनोम है वो रेप्लिकेट कर जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक स्पेशल और सेलेक्टिव ओरिजिन्स होते हैं, वहीं से रेप्लिकेशन होना शुरू होता है। ठीक है, सेलेक्टिव ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है, वहीं से क्या है रेप्लिकेशन होना शुरू होता है यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म टाइप। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, हमेशा कैसे देखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर होते हैं, वो मल्टी सेलुलर एग्जिस्ट नहीं करते प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना वो यूजुअली मल्टी सेलुलर देखने को मिलते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर भी होते हैं वो। ठीक है, बट ज़्यादातर क्या है, हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो स्मॉल होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। जो साइज होता है वो होता है 20s। इनकी जो यूनिट होती है सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट होती है 50s, स्मॉलर होती है 30s। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लार्ज होता है राइबोसोम का साइज है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सब यूनिट होती है 60s प्लस 40s। ठीक है, फ्लैजिला के अंदर क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, 2 प्रोटीन से मिलकर के यहाँ पे बना है फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। वहीं पे जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। जो फ्लैजिला रहता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल, और क्या होता है, मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। ठीक है, तो जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर यूजुअली क्या है, प्रेजेंट रहती है और केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में क्या है, सिर्फ प्लांट सेल और फंजाई के अंदर ही सेल वॉल जो है प्रेजेंट रहती है और केमिकली क्या है, सिंपलर होती है। प्रोकैरियोटिक के कंपेयर में हम देखें तो ये जो सेल वॉल है वो सिंपलर होती है। नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कैसा सेल डिवीजन होता है, किससे होता है सेल डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन से। ठीक है, यूकैरियोटिक में किससे होता है, माइटोसिस से। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में जब हमने डायग्राम डिस्कस किया था तो हमने देखा था सिर्फ वहाँ पे एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो भी कैसा है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, वो भी ट्रू नहीं होता प्रोकैरियोटिक के अंदर। वहीं पे यूकैरियोटिक में क्या होता है, मोर देन 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो 23 पेयर्स पे हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है।
लेकिन सिर्फ प्रोकैरियोट में क्या होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो भी ट्रू नहीं होता। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट में क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल क्या है, एब्सेंट है होते हैं, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। वहीं पे यूकैरियोट में क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगले वीडियो में भी हम जो ये यूनिट है कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।